Oh my God. So this is lecture ninth for your current affairs session. Okay. Uh, just a moment. I should begin from the last PPT. So this is lecture ninth, and I have taken everything which was in your budget, economic survey. Last which I could see was of 17. Budget I have seen of 2023-24. ठीक है, ये बजट का था। और गवर्नमेंट स्कीम्स के डॉक्यूमेंट से बनाया हूं। और प्रीवियस 3 इयर्स का जो मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखा था उसके लिए प्रीवियस 3, ठीक है, जहां पे आपको 10 से 12 क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से आते हैं और इनिशिएटिव से आते हैं। ठीक है। सो दुलारी कन्या स्कीम. So why I am asking and putting emphasis on Dulari Kanya scheme is that this was mentioned in your budget. ठीक है। तो आपको क्या क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में? पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये स्कीम का पर्पस क्या है। ठीक है। तो जेंडर बायस को खत्म करना, इंपावरिंग गर्ल चाइल्ड। तो आपको क्या लगता है, क्या अरुणाचल में जेंडर बायसेस हैं? कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया जेंडर बायस इज लेस। ठीक है, बहुत कम है। ठीक है, पर है। क्यों? प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड रहता है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड इज इट ए फिनोमिना ऑफ रिच क्लास, अफ्लुएंट क्लास और पुअर क्लास? किसका है ये प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड? ऑल क्लास सर। नहीं, देखिए, जो एक्सट्रीमली पुअर और ट्राइबल सोसाइटी रहता है ना, उसमें प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड नहीं होता है। मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस होगा अफ्लुएंट क्लास में ज्यादा। ज्यादा हो सकता है पुअर मिडिल क्लास में भी हो, पर अफ्लुएंट क्लास में ज्यादा होगा। ठीक है। उसका रीजन है, अगेन डिपेंड करता है किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से वो अफ्लुएंट बना है। फॉर एग्जाम्पल पंजाब, ठीक है, अफ्लुएंट क्लास है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है? सेकेंडरी या प्राइमरी? क्या है पंजाब? क्या है? प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है एग्रीकल्चर। ठीक है, पर अफ्लुएंट है, पैसा है उसके पास, बट दे हैव प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। ठीक है। जो पुअर है ना, उसके पास तो मोर नंबर ऑफ चाइल्ड होगा, तो मोर नंबर ऑफ हैंड्स टू फीड होगा। उनका ये पर्पस चल रहा है। ठीक है। तो जो पुअर होते हैं उनमें फैमिली प्लानिंग ऐसे भी कम होती है। ठीक है। दूसरा, उसमें सेक्स सेलेक्टिव ऑपरेशंस कम होते हैं। ठीक है, उनके पास उसका तो एजुकेशन भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, आप बोलोगे कि जब अरुणाचल में नहीं है, रिलेटिवली जेंडर बायस कम है, तो क्यों लगाया गया है दुलारी कन्या स्कीम? देखो, इसका पर्पस है, सेकंड वाला मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। मतलब मिड वाइफ को बुला करके बच्चा डिलीवर नहीं करवाना है, हॉस्पिटल में करवाना है। उससे क्या फायदा होगा? एक तो माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। दूसरा फायदा होगा इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन। ठीक है, हॉस्पिटल में होगा तभी तो वो एजुकेट करेंगे कि वैक्सीन लगाना है। ठीक है। और फिर क्यों गर्ल पावर को इंपावर करना जरूरी है? टू एंड चाइल्ड मैरिजेस। हो सकता है सर्टेन ट्राइब्स इन द इंटीरियर्स ऑफ अरुणाचल, वहां पे चाइल्ड मैरिजेस होते हो, हु नोज, होता होगा, ट्राइबल सोसाइटी है। और साथ ही साथ क्या करना है? एम्पावरमेंट ऑफ फीमेल इन ऑल स्फेयर ऑफ देयर लाइफ। ठीक है। कब अनाउंस हुआ था? 15 अगस्त 2016। आपके बजट में मेंशन है, आपके बजट 2024 में मेंशनड है। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डाला जाएगा? 20,000। ठीक है। और जब 18 साल की हो जाएगी बिटिया, तो वो पैसा
निकाला जा सकता है। किसी को एनी डाउट यहाँ पे, लेट मी नो। देखो, आपको बता रहा हूं, ये तो प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा, आपके मेंस में भी जरूरत होगा। तो मेरे जितने वीडियो हैं वो आपके मेंस तक अवेलेबल रहेंगे। मैंने आज पब्लिक कर दिया है सबको, अभी तक पब्लिक नहीं किया था, आज किया है। ठीक है, अभी तक सिर्फ आप देख रहे थे, या जो आपके अलावा 116 स्टूडेंट टोटल मेरे से पढ़ रहे हैं अरुणाचल के, वो देख रहे थे। दैट्स इट। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है पूछो, आज क्लास लंबा चले मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? नो सर। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो आज। ठीक है, अरुणाचल श्री ऋण योजना, ठीक है, ये आपके बजट में लिखा हुआ है कि, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी है। ठीक है, इस साल का मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट देखा था तो उसमें भी मेंशन था। तो ये श्री ऋण योजना है क्या? ठीक है, अब इसमें जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उसने कुछ अचीव किया है तो उसको प्रोत्साहन, टू इनकरेज देम। ठीक है, तो आपके यहाँ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उसने क्या अचीव किया है? तो उसने बड़ा अच्छा काम किया है आपका, फॉर मेकिंग स्लीपर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्लीपर्स। तो उनको 1 लाख रुपया दिया गया है, अरुण श्री ऋण योजना। ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। ठीक है, पर यहाँ पे ऋण, लोन तो बोला है, पर यहाँ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यही मेंशन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोज सेल्फ हेल्प ग्रुप ये किस चीज से रिलेटेड है? बास्केट मेकिंग, फूड आइटम, वाइन, स्लीपर्स। समझ में आया कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो इसका सही जवाब है, रोज लिखा है तो हो सकता है फ्लावर भी दे दे, परफ्यूम भी दे दे, टॉयलेटरीज दे दे। ठीक है, आंसर है स्लीपर। ठीक है, अरुण श्री मिशन, पिछला क्या है? श्री ऋण योजना, अब है मिशन। इससे मुझे पक्का एक सवाल लग रहा है। ठीक है, श्री मिशन ये किससे रिलेटेड है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया मिशन। श्री का मतलब क्या है? स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। सो दे मे आस्क यू, Arun Sri mission is related to health, self-help group, education, startups। आंसर क्या है इसका? एजुकेशन, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इससे क्या होगा, जो स्टेट का एजुकेशनल लैंडस्केप है ना, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। तो आपके प्रीलिम्स के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे मेंस का पढ़ाना होगा तो इसके अदर डायमेंशंस हैं। ठीक है, पर ये पूरा क्लास प्रीलिम्स फोकस्ड है। अब अगेन आपके बजट में लिखा हुआ है, क्या आपके बजट में लिखा है, मेंशन किया है, उन्होंने मेंशन किया है, डेइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उन्होंने क्या कन्वर्ट कर दिया? वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पॉट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये कहाँ लोकेटेड है? तो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नेम्ड आफ्टर लेट डेइंग इरिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो होम टू सियांग रिवर। ठीक है, ये पॉसिबल क्वेश्चंस आ सकते हैं, या क्वेश्चन क्या हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
या विच ऑफ द फॉलोइंग छोड़ करके सीधे देते, हैज बीन कन्वर्टेड टू, हैज बीन प्रमोटेड या एलिवेटेड, प्रमोटेड टू वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पॉट। आपके ऑप्शंस होंगे पक्के, बी डेइंग इरिंग, सी ईगल्स नेस्ट, फिर हो सकता है ऑर्चिड वाला। ठीक है, सही जवाब है डेइंग इरिंग। देखिए, आपको जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ाया जाता है तो आपको पिन पॉइंटेडली बताना होता है क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जब मेंस के बारे में पढ़ाना होगा तो बहुत प्यार से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जेनरिक होगा। जो प्रीलिम्स है वो स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इसीलिए बजट और इकोनॉमिक सर्वे और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट नेसेसरी हो जाते हैं, जहां से आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आएगा। ऑल द वीडियोज विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मी, स्पेशली ज्योग्राफी, अरुणाचल स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स, कम से कम 3 बार देखना। इसी से क्वेश्चन होगा आपका 40 से 55, और मेरा चेहरा आपको एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, पीएम कौशल केंद्र। ठीक है, तो क्यों पूछा गया है ये सवाल? अगेन आपके बजट में मेंशन्ड है, क्या मेंशन्ड है? एक सेकेंड, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? नो सर। अगेन आपके बजट में मेंशन्ड है। आपके बजट में क्या मेंशन्ड है कि 6 न्यू आईटीआई और 10 स्टेट ऑफ आर्ट पीएम कौशल केंद्र खुले हैं। तो ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, पहली बात, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। किस प्रोग्राम के अंदर यह हुआ था? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, मतलब कौशल विकास योजना के अंदर हुआ था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है? तो आपके जो यंग पीपुल हैं इनको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं क्या आपके स्टेट में नर्स को कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज सिखाया जा रहा है अभी? मैं देता हूं आपको ऑप्शन। आपके यहां नर्स को क्या सिखाया जा रहा है? चाइनीज, जापानीज, कोरियन, या फिर जर्मन? जापानीज। कहाँ पढ़ा तुम? जापानीज सर। कहाँ पढ़ा? अरे आई एम आस्किंग इट, कहाँ पे पढ़े हो आप ये? सर जस्ट सर ऐसे कोर्स देखा था कुछ चीज में। सही जवाब है, आपके बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन है। मैं तो डिटेल पढ़ा हूँ। ठीक है, कोई कोई नर्स जो सर मिल गया तो जापान। ठीक है, तो ये आपको पॉसिबल क्वेश्चन आएगा। तो आपके यहाँ नर्सेस को जापानीज सिखाया जा रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई नर्सेज आर बीइंग टॉट जापानीज? अब ये मेंस का सवाल है। देखो, जापान अब्रॉड में, में हाँ बोलो, वर्ड, सर, अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं नहीं मिलेगा नहीं, सर। जापान ही क्यों सिखा रहा है? जापानीज ही क्यों सिखा रहा है? जर्मन सिखा दे, इंग्लिश सिखा दे। देखो, जापान में क्या हुआ है, वहां पे ओल्ड एज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का सबसे बूढ़ा लोग वहीं पे है। बहुत जीता है रे जापानीज लोग, 100 साल तक जीता है। ठीक है, उसका रीजन है कंजम्पशन ऑफ हाई लेवल ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, तो जापान में यंग लोगों का कमी हो गया है। ठीक है, तो यंग लोगों का कमी हुआ है, तो नर्स को क्यों सिखा रहा है? इलेक्ट्रिशियन को भी सिखा सकता था, ड्राइवर को भी सिखा सकता था। ओल्ड एज के साथ क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो दो चीज है, एक तो यहाँ पे हेल्थ वाले लोगों का डिमांड ज्यादा है, दूसरा यंग लोग नहीं है, इसीलिए नर्स को जापानीज सिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपको मेंस में लिखना होगा, इंटरव्यू में बताना होगा कि डेमोग्राफी ऑफ जापान इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर लाइफ स्पैन, बिकॉज ऑफ दैट health problem and issues are challenges, and similarly in India
we are going to reap the benefit of demographic dividend. Also, there is high percentage of females, those who are willing to work in healthcare sector. We share cultural relationship with country like Japan. ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है चाइना में क्यों नहीं करेंगे, इंटरव्यू में पूछ लेगा चाइना में क्यों नहीं करेंगे, तो आप बोलोगे चाणक्य का मंडल थ्योरी क्या कहता है कि आपके एनिमी का एनिमी आपका दोस्त है. तो जापान विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड, अफगानिस्तान विल बी ऑलवेज योर फ्रेंड, पाकिस्तान बांग्लादेश कभी आपका दोस्त नहीं होगा, आपका इमीडिएट नेबर है, कितना भी एहसान कर दो. ठीक है, आप कहोगे सर चाइना का नाम नहीं लिए, तो चाइना को तो बनाए थे नेहरू जी, हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील. तो पंचशील इसलिए फेल किया क्योंकि चाणक्य मंडल थ्योरी में फिट नहीं बैठता है. ठीक है, अभी आप लोग का प्रिपरेशन अधूरा है, मतलब प्रीलिम्स का है, मेंस का नहीं है. ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र. ठीक है, ये भी मेंशन्ड है, इसको समझना होगा आपको. एक होता है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग. ठीक है, आपको लैंग्वेज मैंने सिखा दिया, 6 महीने में सर्टिफिकेट दे दिया. पर आप में से बहुत सारे लड़के होंगे, फॉर एग्जाम्पल, जिनको, या लड़की होंगी जिनको मेकअप या ब्यूटी पार्लर का काम आता होगा, या घर में इलेक्ट्रिशियन का काम सीखा होगा, या प्लम्बिंग का काम सीखा होगा, या कोई हो सकता है आर्ट ज्वेलरी मेकिंग का काम सीखा होगा. तो इसका तो आपको गवर्नमेंट कोई इंस्टीट्यूट से पढ़े नहीं हो, पापा मम्मी को देख के सीखे हो, फैमिली ट्रेडिशन को देख के सीखे हो. तो प्रायर लर्निंग जो है ना, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा. ठीक है, उसका भी 7 दिन 8 दिन का सारा चीज आपको बताएगा, एक सर्टिफिकेट दे देगा. तो बोलो इससे फायदा क्या होगा. मान लो मैं ज्वेलरी शॉप में काम करता हूं, या ज्वेलरी में मैंने काम सीखा है. ठीक है, अब मुझे जाना कहाँ है, यूएई या साउथ अफ्रीका या रशिया, जहां पे ज्वेलरी का काम है. तो मैं वहां पे बोलूंगा कि सर मैं 7 साल काम कर रहा हूं, तो कौन मेरा बात मानेगा. ठीक है, तो गवर्नमेंट आपको एक प्रायर लर्निंग का असेसमेंट करेगी और एक सर्टिफिकेट दे देगी. तो ये सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल होगा. ठीक है, अभी क्या चल रहा है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, क्रिएट शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अलाइंग वोकेशनल ऑफरिंग विथ लोकल इकोनॉमिक नीड. देखो फॉर एग्जांपल, आपको पहले मैंने बताया एग्जांपल में कि जापानीज ही क्यों सिखाया गया, सिखा तो मैंड्रिन भी सकते थे, पर रिक्वायरमेंट कहाँ है, जापान में है. राइट, तो आपका जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको आपके इकोनॉमी के साथ अलाइंड होना होगा, तभी फायदा है. या समवन वाज आस्किंग समथिंग, गो अहेड. चापो लीचा माइक, समवन वाज आस्किंग. ठीक है, चलो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको प्रॉब्लम 2 जहां होगा मेंस में. ठीक है, एक तो ऑप्शनल में होगा, दूसरा है GS3, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना है, और GS2. ठीक है, तो अभी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो GS3 से अलाइंड है. ठीक है, नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, ये आपके स्टेट का है स्कीम, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना. दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन स्कीम, ये आपके स्टेट का है. ठीक है, तो इसमें 100 करोड़ रुपया अनुदान है, और टारगेट किया है 1000 यूथ्स को. क्यों इस टारगेट कर रहा है 1000 यूथ्स को. स्वावलंबन का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट. ठीक है, आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं, आप आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंडेंट हो, तभी तो आप जॉब के लिए जा रहे हो. जब जॉब हो जाएगा तभी तो आपकी शादी होगी, बोथ बॉय एंड गर्ल. राइट,
तो दूसरा क्या है, गवर्नमेंट सबको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं दे सकती है, राइट, सबको जॉब तो नहीं दे सकती है। तो गवर्नमेंट सबको क्या देगी, एक प्लेटफॉर्म देगी जहां पे हर कोई एम्प्लॉयर बन सकता है, नॉट जस्ट एन एम्प्लॉय बट एन एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा, उसके लिए गवर्नमेंट स्टार्टअप लोन देगी, और ये जो लोन होता है ना, ये सब्सिडाइज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 12 ईएमआई है मान लीजिए, ठीक है, अगर आपने 10 ईएमआई टाइम पे भरा तो बाकी 2 ईएमआई गवर्नमेंट भरेगी। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा, मान लो आपको ₹100 गवर्नमेंट ने लोन दिया, तो आपको सिर्फ वापस करना है ₹80। ठीक है, ये सब्सिडाइज्ड हुआ, जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज दी, सब्सिडी ऑन लोन्स। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीन दयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना? द ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, टू इनकरेज यूथ। व्हाट काइंड ऑफ यूथ? अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, बाय गिविंग लो कॉस्ट कैपिटल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 चीज इंपॉर्टेंट है: लैंड, लेबर, कैपिटल, चौथा है entrepreneur. Can you tell me which is the most important of them all? Capital, land. Enterprising skills. ठीक है, जब तक आपके अंदर एंटरप्राइजिंग स्किल्स नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप क्या देखते हो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन अरुणाचली यूथ एंड ए मारवाड़ी यूथ? इसमें से, दोनों में से किसका चांस है बिजनेस करने का ज्यादा? स्किल मारवाड़ी डिफरेंस। मारवाड़ी आपने बोला सर डिपेंड, आपको पूछना चाहिए था सर डिपेंड। हो सकता है अरुणाचली IIM अहमदाबाद से पढ़ा हुआ हो। आप लोग बायस लोग हो रे, सर मारवाड़ी मारवाड़ी होता है। आप बायस्ड हो। ठीक है, चलो, आई मेड माई पॉइंट। ठीक है, एंटरप्रेनर्स, आप खुद बोल रहे थे ना सर, कैपिटल लैंड नहीं, एंटरप्रेनरशिप जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट को लोन के साथ साथ एंटरप्रेनरशिप भी बिल्ड करना चाहिए। है बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिससे एंटरप्रेनरशिप स्किल बिल्ड किया जाता है। मैं क्या हूं, मैं भी एंटरप्रेनर हूं, अपना काम खुद कर रहा हूं, ये सर्विस इंडस्ट्री है मेरा। लाइसेंस ग्रांटेड टू 13 ऑयल एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, एक्सप्लोरेशंस को लाइसेंस ग्रांट किया है, ये आपके बजट में लिखा हुआ था। ठीक है, अब आपको पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, आपके यहां सबसे पहले ऑयल कब डिस्कवर्ड हुआ था? 1975 से ऑयल एक्सट्रैक्ट हुआ है, सप्लाई 2-3 साल बाद कर रहा होगा। ठीक है, कहां से हुआ है? खारसंग ऑयल फील्ड। ठीक है, मैंने ज्योग्राफी में बताया है कि ऑयल कहां होते हैं। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका नाम देख रहे हो, OIL। कितना नीड था इंडिया को ऑयल का, कि नाम भी लिखा है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले इंडिया में ऑयल कहां डिस्कवर हुआ? डिगबोई, आसाम। Big Boy. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज राजस्थान। आसाम मत लिख देना मेरे भाई। ठीक है, फिर है गुजरात, आसाम है तीसरे नंबर पर। आसाम का इकोनॉमी का 70% टी से आता है। ठीक है, ऑयल का सबसे पुराना फील्ड आसाम में है, डिगबोई में। ठीक है, अदर देन दिस द स्टेट्स प्रोड्यूसिंग ऑयल आर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या हुआ था ना, जब ब्रह्मपुत्रा
एंटीसीडेंट रिवर आ रही थी, यूरेशियन यूरेशियन क्या नाम है, तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है, और इंडियन प्लेट जब मिल रहा था तो यहाँ पे बहुत सारा मैराइन ट्रांसग्रेशन हुआ है ब्रह्मपुत्रा वैली में। उसकी वजह से फॉसिल फ्यूल और क्रूड ऑयल जो है वो बहुत मात्रा में है, पर उसके कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाता है कि इंडिया हाथ नहीं लगाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जो फीजेबल है वहां से निकाल रहा है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर राजस्थान, गुजरात, आसाम, तमिलनाडु एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आसाम, सॉरी, राजस्थान का जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर, इसको कहा जाता है ऑयल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। गुजरात जो कहा है उसको कहा जाता है पेट्रो कैपिटल ऑफ इंडिया, जामनगर को, दोनों अलग अलग है। जामनगर रिफाइनरी की वजह से उसको पेट्रो कैपिटल कहा जाता है, बाड़मेर जो है वो ऑयल कैपिटल है, ठीक है। बढ़े अगले स्लाइड पे। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। और क्लास खत्म होने के बाद 2 मिनट रुकना, भाग मत जाना तुरंत। मैं टेक्निक बताऊंगा कि कैसे प्रीलिम्स निकालते हैं लास्ट में। कर दूं क्लियर? ठीक। पोषण 2.0 ये भी आपके बजट में मेंशन था, तो एक पॉसिबल क्वेश्चन आ सकता है पोषण अभियान के अंतर्गत। पोषण अभियान का नाम, दूसरा नाम क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। पर्पस क्या है पोषण का? पोषण का मतलब क्या होता है? पालना, ठीक है, टू कॉम्बैट मॉल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मॉल न्यूट्रिशन की शिकार कौन होते हैं? मेल होते हैं या फीमेल होती है? बच्चा, बच्चे, लड़की, बच्चा। कोजुम सिंह बॉम, मम्मी क्या नाम था? मम्मी कोजुम, ठीक है। आप दूसरा बोलिए, मेल होता है या फीमेल? फीमेल। फीमेल। ठीक है। इसीलिए मेरा जरूरत आपको पड़ेगा इंटरव्यू तक, दोनों होता है, ठीक है। क्यों होता है आप सुनो। आपने बोला फीमेल है, ठीक है, मतलब मान लो फीमेल मॉल न्यूट्रिशन है, ठीक है, और एक फीमेल भविष्य में क्या बनेगी? मदर इन फ्यूचर। एक मॉल न्यूट्रिशन मदर क्या बच्चा जन्म देगी? मॉल न्यूट्रिशन चाइल्ड, वेदर मेल और फीमेल, इट डज नॉट मैटर। आप बोलोगे सर नहीं आप काबिल बन रहे हो। इकोनॉमिक सर्वे 2017 हैज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड दिस, और मैं तब से एक्सपेक्ट कर रहा हूं यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछेगा मेंस में। इट्स ऑलमोस्ट 7 years, पर पूछ लेगा मेंस में, ठीक है। नहीं, तो एक कुपोषित माँ एक कुपोषित बच्चे को जन्म देगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। फीमेल का चांसेस ज्यादा है, पर आप प्रोग्राम को सही से देखो, ठीक है। आपको इंटरव्यू में इसी में फंसाया जाएगा। यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, मेल या फीमेल चाइल्ड नहीं लिखा है, ठीक है। लैक्टेटिंग मदर, क्योंकि एक माँ क्या है? मॉल न्यूट्रिशन है। तो सर आप बोलोगे सर ये एडोलेसेंट चाइल्ड में गर्ल लिखा है, मेल क्यों नहीं लिखा है? अरे भाई, इट इज बिकॉज ऑफ, कोई बता सकता है यहाँ पे हमको? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, रेगुलर लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड, उसकी वजह से ब्लड में क्या है? आयरन है। तो आयरन डेफिशिएंट हो जाती है हमारी बच्चियां, ठीक है। इसीलिए तो उनके बदले उनको पोषण अभियान में क्या मिलता है? आयरन फोलिक टैबलेट, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट को स्कूल्स में स्पिनच, लीफी वेजिटेबल, ठीक है,
और बनाना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट ने किया है ये काम, ठीक है। इसीलिए बिहार झारखंड में भी मैंने देखा है, height of girls in school have increased a lot. I have seen it in villages. All of them are 5 feet, 5.6 above. Nowadays, the young generation, majority those who are going to school from nursery to class 12, females height have increased a lot. ठीक है। इसीलिए आप डेवलप्ड कंट्री में देखोगे ना, तो मेल और फीमेल का हाइट में ज्यादा अंतर नहीं है। जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, उनकी लड़कियां आती थी तो लड़की भी 6 फीट का, लड़का भी 6 फीट का। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट क्या है आपका पोषण का? तो पहला चीज आपका पोषण अभियान का है आंगनवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट थ्रू सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, ठीक है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं जिससे लग रहा है मुझे पॉसिबल क्वेश्चन आएगा, ये होमवर्क है। आशा का नाम सुने हो? इसका फुल फॉर्म बताओ। काइंडली गूगल एज वेल, करो गूगल पर बताओ मुझे। एक्रीडिटेड नहीं है बेटा, काइंडली गूगल एंड लेट मी नो। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि आशा जो है, हाँ, इसका फुल फॉर्म आपको आ सकता है। यूपीएससी ने एक बार पूछा है 2013 या 12 में, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 2011 से लेके 14 जो यूपीएससी ने पूछा है, वो भी एक पॉसिबल क्वेश्चन आपके यहाँ होगा। तो आप बोल रहे हो सर बाकी कोचिंग सेंटर तो नहीं पढ़ा रहा है, देखो आपका एपीपीसीएस का इस साल जो हेड है, जो लेडी ली थी इंटरव्यू कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आईआरएस है, ठीक है। तो आईआरएस है तो डेफिनेटली वो क्या बोलेंगी कि जब आपका प्रीलिम्स बना रहे हो ना, तो यूपीएससी का 2013 से 14 को रखो अपने सामने और उस लाइन पे बनाओ, ठीक है। प्लस आपका अपना बजट, आपका अपना बजट, गवर्नमेंट डॉक, एनसीईआरटी, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, करंट अफेयर्स यहीं से आता है, ठीक है। ये बेस मटेरियल होते हैं। मुझे खुद यूपीएससी के एक बहुत बड़े आदमी ने बताया था कि जो इवैल्यूएशन में जाते थे तो उनको बेस मटेरियल यही दिया जाता था, ठीक है। तो बेस मटेरियल जो है उसी से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए गवर्नमेंट डॉक देखना जरूरी होता है। इवन फॉर योर मेंस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विथ डिटेल गवर्नमेंट डॉक फॉर GS3, GS4, GS1 और GS2, तो चलो उसमें सब यहाँ सेम ही रहता है, ठीक है। आप बताओगे कहाँ से ये डॉक निकालोगे तो मैं बता दूंगा बाद में जब आप मेंस में मेरे यहाँ ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो ये आपके उससे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन था उसमें लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, कुछ स्पेसिफिक नहीं डाला था। दूसरा डाला था आपका पीएम जन विकास कार्यक्रम, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा जन विकास कार्यक्रम, तो आप लिखोगे डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन नहीं है रे बाबा, ये स्कीम जो है इट इज डिजाइन टू एड्रेस द डेवलपमेंट डेफिसिट ऑफ आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी कंसंट्रेशन एरिया। कैन यू टेल मी व्हाट आर द माइनॉरिटी इज इन इंडिया एज पर सेंसस? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मत बताना मुझे, फिर अलग हो जाएगा डेफिनेशन। सेंसस में माइनॉरिटीज कौन कौन है
और कितने माइनॉरिटीज हैं इंडिया में? ये देख लो, ये पक्का क्वेश्चन आ सकता है आपके यहाँ। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये डेवलपमेंट ऑफ व्हाट? आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया। तो कैन यू टेल मी, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया, हु आर द माइनॉरिटीज इन इंडिया? अरे भाई, सब कोई कोशिश करो ना, क्या दिक्कत है? अरे रिलीजियस माइनॉरिटी में बताओ, 6 माइनॉरिटी का नाम बताओ बीरी टेम। 30 लोग सी हो, बता नहीं पा रहे हो? सी क्रिश्चियन, बुद्धिज्म। देखो, 6 टोटल माइनॉरिटी है इंडिया में एज पर सेंसस। ठीक है, 6। ठीक है, कौन कौन है? सिख्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, जैन, और छठा कोई बता सकता है मुझे? लास्ट वाला पारसीस। पारसीज। ठीक है, यही 6 माइनॉरिटीज हैं एज पर सेंसस ऑफ इंडिया। आर हिंदूज माइनॉरिटीज इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया? यस, अरुणाचल में है माइनॉरिटी। ठीक है, देखो, इंडिया में 8 जगह माइनॉरिटी हिंदू है, लेकिन स्टेटस माइनॉरिटी का नहीं मिला है। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप है, वहां पे 2.5% हिंदू हैं। ठीक है, कश्मीर है, जैसे आपका अरुणाचल है, मिजोरम है, नागालैंड है। ठीक है, यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं हिंदू। ठीक है, पर स्टेटस नहीं मिला है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट में गया था, पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और सर्टेन एरियाज को छोड़ के होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल पे। तीसरा लिखा है कि सोशल जस्टिस में जो पैसा आया था, वो ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से भी जो पैसा आया था, खर्चा हुआ था। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर्टिकल 275(1) के अंदर ग्रांट्स किसको दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन होगा। तो स्टेट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। याद रख लीजिए, ये एक बहुत टॉप क्लास क्वेश्चन है और बजट में लिखा हुआ है आपके। ठीक है, ये हो सकता है आपको GS3 में और GS2 में, दोनों में काम पड़े। ठीक है, मेंस में। पर प्रीलिम्स में भी आप याद रख लीजिए, आर्टिकल 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्रांट्स अंडर इट इज प्रोवाइडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटी, विमेन, SC, ST। सही जवाब क्या है? यस यस। बस ऐसा तो अब समझ में आया क्यों मैं बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियोस देखो, निकलेगा एग्जाम, बार बार देखो। और सारे पेपर्स जो दिया हूं उसी को सॉल्व करो, ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है। सब आ जाने चाहिए। अरे हो जाएगा, सबका होगा। आई प्रॉमिस ऑल ऑफ यू, ऑल अराउंड 30 पीपल दोज हु आर अटेंडिंग राइट नाउ, एंड टोटल अराउंड 116 हु हैव टेकन, मेजॉरिटी का होगा। जो क्लास नहीं कर रहा उसका मैं क्या कर सकता हूँ? मेजर एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपके बजट से उठाया है आपको बताने के लिए कि आपके यहाँ पैसा सबसे ज्यादा कहाँ खर्चा हो रहा है। तो आपके यहाँ पैसा सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है एनर्जी में और एग्रीकल्चर में। ठीक है, एजुकेशन में भी हो रहा है। ठीक है, पर इट इज लोअर कंसिडर टू द एवरेज ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, हेल्थ में 5.2 हो रहा है, ये अगेन लोअर है कंपेयर टू द एवरेज ऑफ अदर स्टेट्स। पर ओवरऑल देखा जाए तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा खर्चा आपके यहाँ। ठीक है, पुलिस में भी 4.9 हो रहा है, वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में अच्छा खासा ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। एनर्जी में भी अच्छा खासा ज्यादा कंपेयर हो रहा है। अब मैं आपसे मेंस का सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए एनर्जी में आपके यहाँ क्यों ज्यादा खर्चा हो रहा है?
सर कोई लाइट बिल देता नहीं है। आत्मनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर स्टेट हो जाएगा। एनर्जी में आपके यहाँ क्यों खर्चा हो रहा है ज्यादा? ठीक है, लाइट बिल देता नहीं है, वो एक आप एज एन आईएएस ऑफिसर आपका जवाब नहीं है हमारे आपके यहाँ। पोटेंशियल है। हाँ, एक तो है कि आपके यहाँ पोटेंशियल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा, पर ये हम आपको मैं लोग रेवेन्यू का, एक सेकेंड, आपको मैं रेवेन्यू का खर्चा दिखा रहा हूँ। ठीक है, अ, चलिए, एनर्जी का इसलिए हो रहा है आपके यहाँ ज्यादा खर्चा। पहला चीज है, आप पोटेंशियल, अगर कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होगा तो पोटेंशियल, ठीक है, उसके लिए हो रहा होगा। दूसरा आपके यहाँ खर्चा हो रहा होगा क्योंकि आपके यहाँ जो टाइम है ना, टाइम है ना, आपके यहाँ टाइम जोन जो है आपका, वो आपके पास डे लाइट ज्यादा नहीं मिलता है। ठीक है, आपके यहाँ 9 बजे अगर ऑफिस जाएं, ठीक है, और 4 साढ़े 4 बजे ठंड में ऑफिस से निकलना हो, अगर ऑफिस टाइमिंग क्या है, 6 है, तो आपके यहाँ 4 से 6 लाइट तो गर्मी में नहीं रहती है, मतलब सनलाइट। तो ऑफिस में काम करने के लिए क्या जलाना होगा आपको? पावर। तो ये खर्चा जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ डे लाइट सेविंग नहीं होती है, ये भी एक कारण है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता तो एनर्जी में आप क्या बना रहे हो? कैपिटल डैम बना रहे हो, इसलिए खर्चा हो रहा है। ठीक है, चलिए, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फर्क पता है ना आप लोग को? यस सर। ठीक है, अब आपके यहाँ देखो, जिनको नहीं पता है काइंडली टेल मी नाउ, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर, एक क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। देखो, जो घर बनाते हो वो क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि घर को बेच सकते हो इन फ्यूचर, पैसा मिल जाएगा। एसेट है, एनीथिंग विच इज एन एसेट, उसमें पैसा डाल रहे हो, उसमें पैसा स्पेंड कर रहे हो, तो वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एसेट में स्पेंड किए, तो एसेट क्या करता है? आपका फ्यूचर अर्निंग है। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एनीथिंग विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर फ्यूचर अर्निंग। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? जो रिकरिंग है, बार बार हो रहा है, तो सैलरी गवर्नमेंट सबको दे रही है बार बार, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, समझ गए? और इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। आपके पापा जो आपको पॉकेट मनी देते हैं, ठीक है, उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है। अलग बात है कि इन फ्यूचर आप कुछ अच्छा कर लोगे तो आप ही एसेट हो, पर इकोनॉमिक के सेंस में आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, अब है आपका रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है, रेवेन्यू मतलब पैसा, रिसीट का मतलब मिलना। तो सरकार की आमदनी सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? इधर देखो, ओन टैक्स रेवेन्यू, इससे आ रही है, शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस से आ रही है। सबसे ज्यादा आ रही है आपके शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस। दूसरा, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम सेंटर। तो आपको बोलेगा कि भाई रेवेन्यू रिसीट में आपका सबसे ज्यादा पैसा किधर से आ रहा है? तो बताओ, सेंट्रल टैक्सेस से जो शेयर मिल रहा है उसमें आ रहा है, शेयर्स। ठीक है, दूसरा आ रहा है ग्रांट इन एड्स, सेकेंड नंबर। तीसरा आ रहा है टैक्सेस। चौथा आ रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये है, आपको सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है? शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, इसको याद रखना। आपके राज्य का सबसे बड़ा आमदनी है शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस, यही सवाल आएगा। समझ में आया सबको? जी सर। आपके राज्य को जो रेवेन्यू रिसीट, आमदनी का जो पैसा मिल रहा है, इट इज कमिंग मैक्सिमम फ्रॉम शेयर्स इन सेंट्रल टैक्सेस। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, मेंस में मैं बताऊंगा कि इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या है।
सर आप बताइए ना। सर एक बार एक शेयर इन सेंट्रल टेक्सास का एक एग्जांपल दीजिए ना। देखो, फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, और दूसरा है जीएसटी, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, किसके पास जाता है? सेंटर के पास। सेंटर ऑल ओवर इंडिया का जीएसटी कैलकुलेट ले लिया अपने पास। जीएसटी लगने के बाद क्या हुआ? सेंटर के पास सारा पैसा चला गया। जीएसटी के बियॉन्ड क्या है? ज्यादा कुछ है नहीं। लैंड रेवेन्यू है, आपका सी गुड टैक्सेस है, जैसे अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यही स्टेट के पास है। बाकी स्टेट चला जाता है कटोरा लेके सेंटर के पास। अब सेंटर हर स्टेट को पैसा देता है इससे, जो उसके पास टैक्स का पैसा आया है। तो ये जो सेंट्रल टैक्स का शेयर मिलेगा अरुणाचल प्रदेश को, वो उसके रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। समझ में आया? जी सर। बस यही है, ठीक है। सेंटर के पास जो टैक्स आया जीएसटी के थ्रू, उसका जो हिस्सा अरुणाचल को मिलेगा, वो अरुणाचल के रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा है। और उसका फॉर्मूला कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन, ठीक है। ये बताता है कि जीएसटी का कितना परसेंटेज स्टेट्स को मिलना चाहिए और कितना सेंटर को, ठीक है। ये फॉर्मूला ये देता है, ठीक है। समझ में आया या दोबारा समझाया सबको? समझ गया सर। ठीक। फिर तुम तेज है ना, चुप बेटा। आरोग्य भवा इनिशिएटिव 1, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या हो रहा है वो आपके वहां पे दिया हुआ था, तो मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है। फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम्स, आपके हेल्थ में फ्री डायग्नोस्टिक है, आप जाइए अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे मिल जाएगा। 24/7 फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज, ठीक है। फ्री एसेंशियल लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेज। अब इसका एग्जांपल बताओ मुझे। आप लोग में से बहुत लोग 35 के ऊपर हो गए, एटलीस्ट 80% लोग। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस क्या क्या है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सर। आप लोग सबको पता चल गया कौन कौन 35 के ऊपर है? मैं तो हो गया हूँ सर। हाँ, मैं भी हो गया हूँ, आप अकेले नहीं है। मजाक ओबेसिटी, किया सर, ठीक मजाक है। किया। ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अरे सारा रिकॉर्डिंग दे देंगे बाबू। 3 या 2 रिकॉर्डिंग मेरे पास है रिमेनिंग, मैं सारा दे दूंगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, लैंड सर्वे चल रहा है मेरे यहाँ, और मेरे यहाँ एक लैंड का नंबर गलत दे दिया है। मेरा लैंड किसी और को अलोकेट कर दिया है, तो मुझे कोर्ट में जाना है, ठीक है। इसी चक्कर में ये सारा काम आगे पीछे हुआ है, ठीक है। जन औषधि केंद्र, ये भी आरोग्य भवन के अंदर देगा। आप में से कोई जन औषधि केंद्र गया है? नहीं यहाँ सर। जेनरिक मेडिसिन मिलता है। तो जेनरिक मेडिसिन क्या होता है, एनी आइडिया? अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं, जेनेसिस, क्या बोलूं। देखो, नहीं पता है, कोई बात नहीं है। देखो, मेडिसिन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्रांडेड, एक होता है जेनरिक। हमारा ये तो सर ब्रांडेड वाला को ज्यादा देता है। हाँ, तो जो ब्रांडेड और जेनरिक रहता है ना, ये दोनों एक दूसरे के तरह ही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो जेनरिक रहता है, इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ है, कोई डॉक्टर को कट नहीं मिला है, ठीक है। कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है, तो इसका कॉस्ट बहुत कम होता है। तो सेम जेनरिक मेडिसिन जो आप आमिर खान का शो देखना, सत्यमेव जयते, जो ₹600 में आती है, वही ब्रांडेड मेडिसिन 3 से 4 लाख की हो जाती है। पर डॉक्टर आपका नहीं लिखता है जेनरिक मेडिसिन, वो क्या लिख देता है? ब्रांडेड, क्योंकि कमीशन है, उसको पैसा मिल रहा है। तो जेनरिक मेडिसिन अब आपको मिलेगा जन औषधि केंद्र पे, ठीक है।
तो बहुत लोग को, मैं एक दवाई देखा था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, जो छींक आती है उसके लिए होता है, तो वो दवाई ब्रांडेड मिलता है 20 रुपये में एक, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन मिलता है 60 पैसे में, सेम मेडिसिन है, ठीक है। तो जेनरिक का मतलब जनरल नहीं है, जेनरिक का मतलब है जो लोकल या जो बहुत बड़ी कंपनी का बना हुआ नहीं है, पर वो मेडिसिन सही कंपनी है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा नहीं हुआ है, ठीक है। और आरोग्य भवा के अंदर जो यहां से लगता है मुझे आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आएगा, एक है अरुणाचल प्रदेश स्टेट पेशेंट होम इन वेलोर, ठीक है। वेलोर में, कहाँ है वेलोर? तमिलनाडु से। तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु। वहां पे बहुत लोग जाते हैं अपने कैंसर वैंसर को का चेक कराने के लिए, राइट। तो वहां पे स्टेट पेशेंट होम बनाया गया है आरोग्य भवन इनिशिएटिव के अंदर। दिल्ली में भी अरुणाचल भवन है ना, राइट, उसी तरह अरुणाचल प्रदेश स्टेट पेशेंट होम वेलोर में है, ठीक है। मेरी एक दोस्त आई थी सिक्किम से, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था, तो यहाँ सिक्किम भवन में उसको रहने मिला, ठीक है। मतलब दूसरा भवन था, सिक्किम भवन नहीं था। इसी के अंदर दूसरा इनिशिएटिव है मुख्यमंत्री मानसिक स्वास्थ्य योजना, मतलब मेंटल हेल्थ भी आरोग्य में कवर हुआ है, आरोग्य भवन में मेंटल हेल्थ कवर हुआ है। रोगी कल्याण कोष, मतलब आपका एक फंड भी है जिसमें वेलफेयर ऑफ पेशेंट है, ठीक है। ये सब मेंस के लिए। ग्रांट इन वे एड फॉर आशा वर्कर, मैंने अभी आप लोग से पूछा था व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आशा वर्कर, तो आप लोग में से ज्यादा लोग बताया नहीं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यही सही है ना, या ऑक्सिलरी है? चेक कर लेना भाई। सही है मुझे सर। जहाँ मुझे जहां तक याद है यही है, ऑक्सिलरी भी चेक कर लेना, एक बार एग्जाम में दे देगा, ठीक है। इसी आरोग्य भवा के अंदर आपका मेंशन था जापानीज लैंग्वेज लर्निंग फॉर नर्सेस। फिर है रीनल केयर, ये अब जेनरिक हो गया है लोगों का, किडनी फेलियर की वजह से रीनल केयर। दूसरा है मुख्यमंत्री नशा मुक्ति योजना, ठीक है। ये भी आपके आरोग्य भवन में है, तो इस वीडियो को 2-3 बार चला करके नोट्स बना लीजिएगा। इंडिजिनस कल्चर एंड प्राइड एंड लेगेसी, ठीक है। अब इसमें पॉसिबल क्वेश्चन जो आएगा वो मैं बता देता हूं। पहला है ई इंडिजिनस पोर्टल लॉन्च हुआ। दूसरा है एकता मॉल, व्हाट इज एकता मॉल? कंस्ट्रक्शन ऑफ एकता मॉल कहीं देखा है क्या अरुणाचल प्रदेश में एकता मॉल बनते हुए? नहीं सर। आप लोग कोई मुझे बता सकता है एग्जाम्पल से कि टूरिज्म बूम हुआ है अरुणाचल में? यस सर, हुआ है, हो रहा है सर। कैसे पता आपको? एग्जाम्पल दो मुझे। जीरो म्यूजिक फेस्टिवल सर। देखो, वो सब आवाज। अलग बात है, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि बूम हो रहा है? इनर लाइन परमिट जो है उसमें एक आता है 1 मंथ का, ठीक है, फॉर टूरिस्ट। इसका सेल बहुत पिकअप किया है। तो पहले ये आता था ₹100, तो जब सेल पिकअप हुआ तो आदमी लालची होता है कि कम लालची होता है? तो अब लालची इसका हुआ दाम कर सर। दिया है, ठीक है। तो जो इतना टूरिस्ट आ रहा है उसके कारण डिमांड बढ़ गया, तो दाम बढ़ा दिया, हम्म। ठीक है। अब जब दाम बढ़ा दिया तो इसको समझ में आया कि इतना टूरिस्ट आ रहा है, इसी से पता चल जाएगा गवर्नमेंट को कितना लोग आ रहा है नहीं आ रहा है, इसी से पता चलेगा ना जी। आप लोग सर। इलीगल तरह से बांग्लादेशी को ले आओगे अपने यहाँ लेबर का काम करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट को पता इसी से चलेगा, ठीक है, आईएलपी से। तो जब सर आईएलपी आपको से देखा, हाँ बोलो। सर आपको इतना कैसे पता है ये सब? हम लोग पूरा चोर करके लाते हैं वो। हमको पता है क्योंकि मैं सोसाइटी को ऑब्जर्व करता हूँ,
अभी आप मेरे से सोशियोलॉजी पढ़िएगा तो और मजा आएगा। ठीक है, तो बहुत लोग लाता है, मैं देखा हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा दिन नहीं रहा हूँ, 2 ही महीना रहा हूँ अपनी लाइफ टाइम में, 2.5 मंथ से ज्यादा नहीं रहूंगा। ठीक है, तो आपका, हाँ कहाँ था, तो जब ये टूरिस्ट आएगा तो टूरिस्ट क्या करेगा, आपके यहाँ घूमेगा, खाएगा, राइट, तो कुछ खरीदेगा भी ना। तो क्या चीज खरीदेगा, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा जीआई टैग स्टफ। तो उसके लिए एकता मॉल बन रहा है प्राइमरली, एस ओनली जीआई टैग स्टफ नहीं रहेगा, लोकल इंडिजिनस गुड्स, इंडिजिनस क्राफ्ट्स, टेक्सटाइल रह सकता है, मेनली जीआई टैग, मेनली। ठीक है, जीआई टैग स्टफ। गुरुकुल स्कूल, आपके कल्चर को प्रमोट करने के लिए गुरुकुल स्कूल खोला है, तागिन का, अपतानीपा का, कामन एंड तोरन मिस्मी का। मिस्मी 3 तरह का होता है, ईदू, यही 60% है मिस्मीज में। ठीक है, कामन और तोरंस, नॉक्टे, तांगसा। ठीक है, तो नॉक्टे का जो फेस्टिवल है वो क्या है, चलो लोकू। चलो लोकू। और तांगसा का क्या है, बिहुकू। लोकू। ठीक है, इसको रट लो बेटा, एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग सबको याद रख लो। फिर आपका नरोत्तम हेरिटेज एंड कल्चरल सर्टन एक्ट बोरदुरिया। तो नरोत्तम किससे रिलेटेड है, जो नौकटे था ना, उसमें नरोत्तम एक सेंट थे, किंग थे जो एक सेंट बने। ठीक है, और ये वैष्णविज्म को फॉलो किए। एक कोई नौकटे था क्लास में, मुझे पिछले बार बोला था सर थैंक यू ऐसे करके कुछ। ठीक है, वैष्णविज्म को फॉलो किए, तो ये नौकटे हेरिटेज का है। ठीक है, नौकटेज नागाज हैं, पर उनका जो नरोत्तम हेरिटेज है वो वैष्णविज्म की तरफ है। ठीक है, और इसके बाद आपके इंडिजिनस कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक और चीज हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बना है। ठीक है, कैन यू टेल मी, एक भारत श्रेष्ठ भारत किस मिनिस्ट्री के अंदर है, यही आप लोग का मिनिस्ट्री ऑफ तैयारी चल रहा है कल्चर सर। क्या। हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड कल्चर। बहुत अच्छे, तुम लोग मुझे बेच दोगे बाहर ले जाके। सर्च करो तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, ओहो, सर्च करो, गूगल करो। ठीक है, देखने पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। शिविर पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अरे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है भाई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, हर 2 स्टेट को पेयर किया है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो व्हाट इज द पेयरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल, यही तुम लोग पढ़ रहे हो। व्हाट हमारा इज द दोस्त पेयरिंग स्टेट ऑफ अरुणाचल, अरुणाचल को किसके साथ पेयर किया है, उत्तर प्रदेश, उत्तर आसाम प्रदेश। और ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में स्कूल्स और कॉलेजेस होंगे। ठीक है, तो बच्चों को लेके जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का फोल्क डांस और फिल्म और फोक इंडिजिनस गेम्स आपके बच्चों को सिखाएगा। ठीक है, तो समझ गया, उत्तर प्रदेश का फोल्क थिएटर क्या है, नौटंकी। आसाम का फोल्क थिएटर क्या है, भावना। देखा नहीं है भावना, सतरिया सब में होता है, मैं बहुत आसमी स्टूडेंट का देखता हूँ, फोटो लगाता है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश से आपको क्या सिखाएगा, कबड्डी, रेसलिंग, स्विमिंग, यही बोलेगा सीखने के लिए, खो खो। इसका अपना डांस क्या है, कथक।
अपना मूवी दिखाएगा 2-3 रूरल इंडिया का। ये तो हो गया। आप लोग क्या दिखाओगे उसको? आप लोग भी बोलोगे ना यूपी के भाई, भाई तुम कहाँ जा रहा है, तुम भी देखो। तुम आप हमारे दिखाओगे बताओ। लव इन 90s। अच्छा। ठीक है। आप दिखाओगे अरुण भूमि। ठीक है। ये सब चीज दिखाओगे। आप बोलोगे कि यूपी का भैया लोग, आप लोग कहाँ जा रहा है, आप भी सीखो दापो। दापो मालूम है क्या है? मिशमी ट्राइब का रेसलिंग है। ठीक है। आप लोग भी सिखाएगा यूपी वाले को सिक्पी। क्या है सिक्पी? आपके यहाँ बैम्बू होता है, बैम्बू फाइट। तो निशी और आदि बोलेगा सर हमारा क्यों नहीं सिखा रहा है, तो वो लोग दोनों मास्टर है आर्चरी में। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बच्चा लोग को स्कूल और कॉलेज में बताएगा कि अरुणाचल कैसा है, उसके कितने ट्राइब हैं, उसका डाइवर्स कल्चर है, बहुत अच्छा जगह है। उसमें भी ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सिक्पी। ठीक है। बैम्बू फाइट। ठीक है। आर्चरी। उनके कल्चर के बारे में बताएगा। तब इससे क्या होगा, एक भारत बनेगा। अपनी डाइवर्सिटी को जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक एक भारत नहीं होगा, और जब एक हो जाएंगे देन ओनली विल रियलाइज आवर फुल पोटेंशियल, दैट वे विल बी द श्रेष्ठ भारत, द बेस्ट। ठीक है। समझ में आया आप लोग को? ठीक है। यहाँ पे कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल एक्सचेंज एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है थ्रू स्पोर्ट्स, थ्रू फोक डांस, थ्रू लर्निंग ऑफ पॉपुलर म्यूजिक एंड मूवीज। समझ में आया? आगे बढ़े। एनीवन हैविंग एनी डाउट? शैल वी मूव? ये दापो और सिक्पी देख लेना भाई, ये सब मेंशन था। ठीक है। चुप क्यों हो गया आप लोग? अरे 12 क्वेश्चन इसी से आ जाएगा। ठीक है। इतना मत घबराओ, हम सारा पढ़ा दिए हैं, सारा चीज आपको वहीं से मिलेगा। इसका नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है। बाकी यहाँ पे लिख दिया है मैंने। आपका पेयर्ड स्टेट है उत्तर प्रदेश। देखो मैं आप लोग को इतने अच्छे से पढ़ाया हूं कि अगर आपका सीट में आपके 1500 लोगों का हो रहा है प्रीलिम्स में, अगर इसको 1/3 भी कर दिया जाएगा तो मेरे सारे बच्चे होंगे। ठीक है। यू ऑल विल गेट सिलेक्टेड, आई एम श्योर अबाउट इट। कुछ बाहर से नहीं आएगा। तुम लोग सिर्फ वीडियो 3-4 बार देख लेना बस। अब देखो थेम्बांग फोर्टिफाइड विलेज, ये मैं पहले भी कराया हूं पर ये आपके बजट में भी मेंशन था। ठीक है। आपको पता है यूनेस्को का हेरिटेज, यूनेस्को साइट्स होते हैं, पता है ना? काइंडली स्पीक ऑल ऑफ यू। जी सर। यूनेस्को साइट्स कितने तरह के होते हैं? 2 3। बोलो। तो कल्चरल साइट, एक तो नेचुरल साइट्स, और दूसरा मिक्स। यस। नेक्स्ट। ठीक है। तो अरुणाचल में कितने साइट्स हैं? अरुणाचल में 3। नहीं, अरुणाचल में एक भी नहीं है, टेंटेटिव है। टेंटेटिव मतलब वेटिंग लिस्ट में दिया हुआ है, मतलब ये है लगा हुआ है वेटिंग लिस्ट। ठीक है। हो सकता है इन फ्यूचर। तो इन फ्यूचर कब होगा, जब इनके ऊपर काम किया जाएगा। तो नेचुरल में क्यों, कौन सा है आपका? 0 तक है, और नाम दपा नेशनल पार्क। ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया में कौन है? हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है। कल्चरल में कौन है? आप पता नहीं।
राइस एप्लीकेशन करके। ठीक है। अपतानी कल्चरल लैंडस्केप जीरो वैली, जेड है या एक्स है? जेड है ना? आई सर, ZIRO। अच्छा जीरो। ठीक है, जीरो। ठीक है, ये अपतानी कल्चरल लैंडस्केप है। दूसरा है आपका थेम बांग फोर्टिफाइड विलेज। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं थेंग बाम डजोंग। ठीक है, ठीक है, ये किसको बिलोंग करता है कल्चरली? इस बार अरुणाचल गया ना तो ये जगह घूम के आएगा। आप लोग इतना नंबर में निकालो कि मैं वहां पे मार्च में रहूंगा, जब बर्फ पिघलेगा तब इधर जाऊंगा, नहीं तो अभी मैं खुद फ्रीज हो जाऊंगा। ठीक है, ये बॉमडिला से 55 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है आप देख लेना। ठीक है, हमको लगता है वेस्ट कामेंग में होगा, और कहाँ होगा। ठीक है, तिम्बांग में चले सर इतना बर्फ नहीं गिरते। क्या? तिम्बांग में इतना बर्फ नहीं गिरते। अरे भाई, आपका शरीर और मेरे शरीर में फर्क है ना। आप लोग फिट हो, सिक्स सिक्स पैक है सबको। ठीक है, मैं इधर का फिट आदमी हूँ, प्लेन का हारिंग आदमी है भाई, समझा करो। ठीक है, नेक्स्ट पेज। मैं फिट हूं, पर आपके लेवल का फिटनेस अलग होता है ना। आप, मेरा एक स्टूडेंट है अरुणाचल का, पोर्क खूब खाता है यार, लेकिन उसका सिक्स पैक बना हुआ है। सो आई डोंट नो, पोर्क खा के सिक्स पैक बनाया है क्या मालूम, छुपाए रखता है सीक्रेट। ठीक है, दूसरा है आपके यहाँ किसान के लिए जो बजट में मेंशन था, वो दो चीज था। एक था आपका पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ अरुणाचल हनी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कुछ है अरुणाचल हनी, तो है, ये मेंस के लिए। कैच दम यंग प्रोग्राम इज रिलेटेड टू अपस्किलिंग ऑफ यंग फार्मर्स फॉर लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। बस, ये नहीं आएगा, मैं मेंशन किया हूं मेंस के लिए। मेंस में भी बजट पढ़ना होता है पर डिटेल में। ठीक है, अब स्मार्ट अभी का जो, अर्बनाइजेशन। हाँ बोलिए। सर एक्सक्यूज मी, अभी जो स्लाइड दिया है उसमें अन्नदाता लिखा था ना सर? हाँ, अन्नदाता मतलब फार्मर्स। ओ फार्मर्स, उसको नहीं हाँ, समझ पाया। यही ठीक लिखा हुआ है वहां पे, आपके है, ओके बजट सर। में अन्नदाता ही लिखा हुआ है, फार्मर्स हुए ना। ठीक है, स्मार्ट अर्बनाइजेशन, इसमें क्या बोला है स्मार्ट अर्बनाइजेशन में? इसमें आपका दो जगह है, एक है ईटानगर और दूसरा है पासीघाट। ठीक है, वहां पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बनाया है। ठीक है, ग्रिड। दूसरा है कि वेरियस टाउन में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स बना रहे हैं। ठीक है, और ईटानगर में जो ओल्ड क्वार्टर है, जिसको लोग जबरदस्ती अपना घर बनाए हुए बंगलो बना लेता है, अब उसको रिप्लेस करके 150 मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बन रहे हैं। मैंने देखा है बहुत लोगों को ईटानगर का जो आसाम टाइप रूफ वाला घर था, काफी प्यारा लगता था, इसको तोड़ तोड़ करके अपना घर बना लिया है, जबकि ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। राइट? यस सर। ठीक है, तो उसको रिप्लेस करके 150 मल्टी स्टोरीड फ्लैट्स बनाया जा रहा है। पता नहीं गवर्नमेंट जमीन कैसे लेगा वापस। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये एक पॉसिबल क्वेश्चन लगता है मुझे। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है, इसमें दो चीज आपको पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखो, अगर प्लेन एरिया है
तो कम से कम 500 लोग होने चाहिए उस विलेज में। अगर हिली एरिया है तो 250 पीपल होने चाहिए, और उसका कोई भी कनेक्टिविटी नहीं हो तो ये रोड बन जाएगा। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऐसे यूपीएससी पूछता है, आपके यहाँ नहीं पूछेगा। आपको मैंने पहले भी बताया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डिफरेंस बताया ना। सेंट्रल सेक्टर में क्या होता है, फाइनेंस पूरा सेंटर करता है, इंप्लीमेंट भी करता है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, प्लेन राज्यों में क्या होता है, 60% सेंटर करता है, 40% स्टेट करता है, और स्टेट इंप्लीमेंट भी कर सकता है, कहीं कहीं सेंटर इंप्लीमेंट करता है, गाइड करता है। ठीक है, आपके यहाँ क्या है, 90-10 है। 90% सेंटर करती है, 10% आपका स्टेट करता है, क्योंकि आपके स्टेट को मिला गया है स्पेशल स्टेट का दर्जा। व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर स्पेशल स्टेट? देखो, बहुत क्राइटेरिया था, 3-4, अभी मैं आपको बता देता हूँ। पहला है हिली टेरेन, पहाड़ी होना है। ठीक है। दूसरा है टफ टेरिटरी। आप मुझसे बोलोगे सर टफ टेरिटरी और हिली टेरेन में क्या डिफरेंस है? तो हिली टेरेन है, टफ टेरिटरी मतलब हो सकता है मार्शी एरिया हो, टाइडल एरिया हो, फ्लड प्लेन हो, बहुत सारा टफ टेरिटरी हो सकता है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में पानी घुस गया तो भी टफ टेरिटरी है, डेजर्ट एरिया भी है। थर्ड, बॉर्डर स्टेट्स। ठीक है, और भी क्राइटेरिया है, ये 3 मेजर क्राइटेरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बीजेपी गवर्नमेंट आई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, जब आप लोग 10-15 साल के थे, तब का है। इसकी नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, प्लेन एरिया में 500 लोग होने चाहिए, हिली एरिया में 250 होने चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बस इतना याद रख। ठीक है, दूसरा है अनकनेक्टेड होना चाहिए वो विलेज। समझ में आया? आगे बढ़े। जी देखो, सर। आज ही के उससे ना आपको 10-15 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जब जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वाइब्रेंट विलेज हमने पहले भी पढ़ा था, बॉर्डर एरिया का प्रोग्राम है, बॉर्डर विलेजेस का प्रोग्राम है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, किसके अंदर आता है, नोडल एजेंसी कौन है? क्या रे भाई, तुम लोग भूल गया एकदम, इतना बार पढ़ाया है मैंने, बताओ। ये भाई, ये तो अगल के आंसर दे रहा है, एक्सटर्नल अफेयर नहीं, एक्सटर्नल होम अफेयर्स है। ठीक है, क्यों, मैंने पहले भी बताया था, जो आपके बॉर्डर एरिया है वहां से बच्चे बाहर निकल के, मतलब इस तरफ आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो बॉर्डर खाली हो जा रहा है ना, अनगार्डेड हो रहा है ना। हर जहां आपका इंडो तिब्बतियन पुलिस फोर्स थोड़ी ना रहेगा। ठीक है, तो यही लोकल लोग ही तो बताते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। और लोकल लोग अगर शहर में आ जाएंगे तो इनके घर में कौन घुस जाएगा? हमारा प्यारा चीनी भाई। ठीक है, तो इन लोगों का होना जरूरी है। ये लोग रहेगा क्यों? until there are certain facilities over there, basic amenities, employment opportunity, एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट, सोलर एनर्जी, विंड मिल्स जो एनर्जी दे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टूरिस्ट सर्किट। ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास एग्जाम में आएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, डिफेंस मत लिख देना। ये मिला नहीं मुझे, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, तो इसको बाद में देखा जाएगा, मैं कल सर्च करके दे दूंगा। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, पावर प्रोजेक्ट्स ये मेंशन थे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 600 मेगावाट का है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बेस्ड है पाइचॉम और टेंगा, दीज आर ट्रिब्यूटरी ऑफ कामेंग। ये मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? तो इसका पावर हाउस आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किमी के पास है। ठीक है,
बाइचोम और टेंगा रिवर का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, कामेंग रिवर का ट्रिब्यूटरी है। लोअर सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इंडिया का इन फ्यूचर बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जा रहा है, रिवर सुबनसिरी के ऊपर बनाया जा रहा है, स्मॉल पॉन्डेज करके, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम के पास लोकेटेड है, ठीक है। पहले पढ़ा चुका हूं इसलिए हटा रहा हूं। दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, अच्छा ये हाईएस्ट डैम होगा विल बी, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है बेस्ड, तो ये दिबांग रिवर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसके डैम को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आरसीसी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट से, ठीक है। तो ये हाईएस्ट आरसीसी डैम इन द वर्ल्ड हो जाएगा जब आरसीसी का बनेगा, मतलब जब बन जाएगा आरसीसी में हाईएस्ट इन द वर्ल्ड होगा। अदरवाइज इंडिया में बाय डिफॉल्ट हाईएस्ट डैम हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। आज आपके दो जो वीडियो बचे हैं सब मैं अपलोड कर दूंगा। बॉर्डर विलेज इल्यूमिनेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है, स्कीम नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, 25 विलेजेस जो आपके तवांग डिस्ट्रिक्ट के पास थे बॉर्डर के, उसको स्ट्रीट लाइटिंग दिया गया एलईडी के थ्रू टू इनहेंस सेफ्टी ऑफ लोकल सिटीजन्स, ठीक है। इसमें इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी, पार्टनर थी। एक ग्रास रूट एनजीओ था भारत केयर, तो इसने भी इसे बनाया है। इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये वाला जो सेक्शन था उसमें ग्रीन इंडिया मिशन मेंशन था। उससे क्या हुआ है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन हुआ है, फॉरेस्ट्री प्लांटेशन हुआ है, रिस्टोरेशन हुआ है। देखो ये पूरा एरिया है, इसमें पेड़ है, ठीक है, इसमें पेड़ है, ठीक है, इसमें पेड़ है, इसमें पेड़ है, इसमें पेड़ है, ठीक है। मान लो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनेगी इस एरिया में, यहां से यहां तक, तो जो पेड़ काटे जाएंगे उसके बदले में एक फंड देगी, ठीक है। और उसी फंड से जितना पेड़ कटा है उतना ही बायोमास, उतना ही एरिया में अलग से प्लांटेशन किया जाएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, कंपनसेट कर रहा है, ठीक है, इट इज कंपनसेटिंग, ठीक है। अलग से जो फॉरेस्ट बना है वो फॉरेस्ट प्लांटेशन अलग से बना दिया, तो फॉरेस्ट प्लांटेशन। इसी फॉरेस्ट को रिस्टोर किया तो रिस्टोरेशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मैं दे रहा हूं आपको लिस्ट, देख लो। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये नोडल मिनिस्ट्री यही है, नोडल एजेंसी, ठीक है। ये क्या करता है, रिस्टोर करता है डिग्रेडेड ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड को, ग्रासलैंड इंक्लूडेड है। रिहैबिलिटेटिंग शिफ्टिंग कल्टिवेबल एरिया, शिफ्टिंग जो एग्रीकल्चर है, शिफ्टिंग जो झूम एग्रीकल्चर है उसको फॉरेस्ट एरिया से बाहर रिहैबिलिटेट किया जाता है, नहीं तो फॉरेस्ट को प्रॉब्लम होगा। प्लांटिंग सी बकथॉर्न, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहां पे डेजर्ट होते हैं ना, जैसे लद्दाख है, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है, तो वहां पर क्या उगेगा, सी बकथॉर्न। इसका एक फ्रूट होता है, उससे जूस भी बनता है, बहुत मस्त होता है, ठीक है। मैनग्रूव्स को भी रिस्टोर किया जाएगा। लैंड माइन जो है अबेंडेंड, उनको भी प्लांटेशन के थ्रू रिस्टोर किया जाएगा। इनहेंस किया जाएगा ट्री कवर इन अर्बन एंड पेरी अर्बन एरियाज। और जो ग्रीन इंडिया मिशन है, ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है। इसके अंदर 8 मिशन है, तो उसका 1 मिशन ग्रीन इंडिया मिशन है, ठीक है, GIM, ग्रीन इंडिया मिशन, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, इससे एक पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है
लास्ट में भागना मत, 2 मिनट हमको देना। टाइगर रिजर्व्स ये भी मेंशन था, तो आपके यहाँ 3 ही टाइगर रिजर्व है, पक्के, नामदफा, कामलांग। ठीक है, तो इसमें जो इनको टाइगर रिजर्व्स में कंजर्वेशन को इंप्रूव करने के लिए पक्के डिक्लेरेशन हुआ है। एक आपका नामसाई डिक्लेरेशन हुआ है। नामसाई डिक्लेरेशन जो है किस लिए हुआ है? सॉल्विंग ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट विथ आसाम। विथ आसाम, ठीक है। दूसरा जो हुआ है, एक है आपका पक्के डिक्लेरेशन, ये किस लिए है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर के लिए है। ठीक है, तो आपके यहाँ पक्के, किसांग या पखुई टाइगर रिजर्व है, नाम धपा टाइगर रिजर्व है, कामलांग टाइगर रिजर्व है। इनके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है, पॉसिबल क्वेश्चन जो बन सकता है। कामलांग टाइगर रिजर्व इज नेम्ड आफ्टर कामलांग रिवर। इट इज ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट इज लोकेटेड इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है आपका नाम दपा। ठीक है, तो नाम दपा क्या कर रहा है? इट इज लोकेटेड बिटवीन हापा बम रेंज ऑफ मिशमी हिल्स एंड पटकई रेंज। इससे निकलता है 2 रिवर। एक है आपका नाम दपा रिवर, दूसरा है नाव दिहिंग रिवर। नाव दिहिंग रिवर कहाँ ओरिजिनेट होता है? तो चौकन पास में ओरिजिनेट होता है। इट इज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया इन ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इट इज ओनली पार्क इन द वर्ल्ड जिसमें 4 तरह का कैट फैमिली का लोग है। एक है टाइगर, दूसरा है लेपर्ड, फिर है स्नो लेपर्ड, फिर है क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पे नाम दपा फ्लाइंग स्क्विरल है। आप में से कोई रोस्ट करके खाया है इसे? खाया है सर। अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, बोलो नहीं खाया है। नहीं खाया। अगर खाया है तो गलत किया है। ठीक है, आप लोग को नेचर को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, सर हाँ बोलिए ना। आप सर भी खाया है क्या? नहीं, पक्के डिक्लेरेशन जो हाँ, टाइगर के लिए नहीं था शायद, वो क्लाइमेट चेंज के लिए था। एक सेकेंड। हमको तो वहां पे ठीक है, इन्वायरमेंट बचेगा तभी तो टाइगर बचेगा। एक सेकेंड रुकिए, हम वापस आते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, हाँ ठीक है, सॉरी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्वायरमेंट हुआ है, पर इसी 3 के ऊपर हुआ है। ठीक है, यही मेंशन है वहां पे, टाइगर रिजर्व्स और नीचे में। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, तो यही 3 के। ठीक है, आपको क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द इशू से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, विमेन लिबरेशन से रिलेटेड है, या फिर चकमा रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड है। तो पक्के डिक्लेरेशन रिलेटेड है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो पक्के पखुई टाइगर रिजर्व बाउंडेड बाय कामेंग रिवर इन द वेस्ट एंड नॉर्थ एंड पक्के रिवर इन द ईस्ट। नॉर्थ और वेस्ट से आपका कामेंग है। ठीक है, ईस्ट से आपका पक्के है, पक्के रिवर। ठीक है, आ, इसके साउथ में है आपका नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, इसके साउथ में आपका नामेरी नेशनल पार्क है, आसाम का। और इसके वेस्ट में है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सेसा ऑर्चिड सेंचुरी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मुझे लगता है ये यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, आपके लिए ये पूछेगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम चला है? तो पक्के में चला है। ठीक है,
आप बोलोगे नाम दपा में क्यों नहीं चला है, तो हम पढ़े थे द हिंदू में पिछले के पिछले साल की 80% अभी तक तो गवर्नमेंट एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई है उसका। ठीक है, गवर्नमेंट ने उसका फ्लोरा और फाउना का डिटेल ही नहीं कलेक्ट कर पाई है। आफ्टर 1970s या 80s सेकेंड टाइम उसमें एक्सप्लोरेशन गवर्नमेंट कर रही थी पिछले के पिछले साल, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया इनडायरेक्टली, स्क्विरल से, फ्लाइंग स्क्विरल से। ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव, एनी आइडिया इट इज रिलेटेड टू व्हाट, और ये सबसे प्रबल दावेदार होता है आपके क्वेश्चंस का। अभी ये महोत्सव चल रहा है दिल्ली में। ठीक है, क्यों चल रहा है? फेस्टिवल ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, collectively known as अष्टलक्ष्मी, फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलप, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा यूनेस्को के साइट्स जो मिले हुए हैं आसाम में। ठीक है, आसाम में क्या क्या है आपका? काजीरंगा है, मानस है, और एक है सराई दियो। ठीक है, आहोम बरियल साइट। ठीक है, यही है, और उसके अलावा सिक्किम में कौनचनजंगा है। ठीक है, तो टोटल 4 है आपके नॉर्थ ईस्ट में। आपका टेंटेटिव लिस्ट में भी 4-5 है, तो वहां से भी पॉसिबल क्वेश्चन, वो यूपीएससी लेवल का, आपके में नहीं पूछेगा। ठीक है, सो विद दिस आई थिंक योर क्लास इज ओवर, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू फ्यू थिंग्स मोर। अच्छा, ये है, देख लो, मिशन अरुण हिमवीर। ये क्या है ना, नाम सुन के लगता है हिमवीर मतलब स्नो से रिलेटेड है, स्नो से रिलेटेड नहीं है। क्या बोला है कि आपका जो विलेजेस बॉर्डर एरिया में है, हाई ऑल्टीट्यूड में है, रिमोट विलेजेस, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि वहां से लोकल फार्मर से मीट, फ्रूट्स खरीदेगी और पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीदेगी। ठीक है, क्यों? टू इनहेंस मार्केटेड लिंकेज ऑफ द लोकल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। इसके लिए एमओयू साइन हुआ है, किस किस के बीच में? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स प्लस अरुणाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ये आपके GS3 का बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा इन फ्यूचर। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड किसका? अरुणाचल प्रदेश का। तो इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं बता रहा हूं, हम लोग ऑफलाइन सेंटर भी आ रहा है। ठीक है, अक्रॉस 3 सेंटर्स खोलेंगे। आपका 3 ऑप्शनल होगा। अभी ऑप्शनल वाले टीचर का ही फोन आया था जो मैंने काटा। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे एंड ही इज वेरी फेमस टीचर फ्रॉम दिल्ली, नरेंद्र शर्मा। यू में सर्च, गूगल कर लेना। ठीक है, इनके वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। सोशियोलॉजी ऑप्शनल मैं लूंगा, हिस्ट्री के ऑप्शनल भी स्टार्ट करेंगे। और आपका प्रीलिम्स कैसे निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रीलिम्स में है ना, 3 वीडियो को रगड़ के देखो। ज्योग्राफी, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स, पॉलिटी। आज का जो वीडियो है ये गवर्नमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड है, तो इसको भी रगड़ के देखना। इसके बाद हिस्ट्री देखना। ठीक है, अगर आप सिर्फ यही 4 वीडियो देखोगे 3 से 4 बार, आई एम डैम श्योर 60-65% क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से आएंगे। मैं इनडायरेक्टली की बात कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आई हैव बीन
क्लियर, आई हैव क्लियर्ड सो मेनी एग्जामिनेशन। तो मुझे पता है, एक होता है क्लास दिखाना कि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिकली बताना कि क्या सवाल आएंगे। तो माई एक्सपर्टीज लाइज इन दैट। तो आप देख लो, प्लस जो आपको मैंने साइंस एंड टेक, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री के एमसीक्यू दिए हैं, उसमें सबसे पहले कूदो साइंस एंड टेक में। ये रिपीटेटिव है सबसे ज्यादा, ठीक है। और क्वेश्चन देखो एमसीक्यू, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, सबसे ज्यादा रिपीटेटिव है जेनरिक साइंस। आपके यहाँ आ रहा है। पंकज सर, आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स का पीडीएफ बन रहा है, 1-2 दिन में मिल जाएगा, ठीक है। पर हमारा वीडियो 3-4 बार देखो, हम आपको गारंटी कर रहे हैं 60 to 65% क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। नहीं आएंगे तो अपना नाम बदल लेना। आई एम डैम श्योर ऑल ऑफ यू आर वर्थ इट एंड यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। मुझे कोई दिक्कत लग ही नहीं रहा है, क्योंकि आप एक चीज देखो, मैंने आज पता किया, जो मेरे एक सर हैं वहां पे, इंजीनियरिंग के हैं, तो वो सारे कोचिंग सेंटर से उनकी बहुत अच्छी टर्म है। तो बोले टोटल 1500 स्टूडेंट्स ही कोचिंग ले रहे हैं, जबकि कितने भरे हैं, 22-23 हजार लोग फॉर्म भरे हैं, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के बोल रहे हैं। तो आपका कंपटीशन सिर्फ 2000 लोगों के बीच में है, और इस 2000 में से सिर्फ 500 को निकलना है बाहर। तो आपको है ना पूरे एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा हो रहा है लास्ट मोमेंट तक। मैं आपको बताता हूं क्यों। मेरा एक दोस्त है सरफराज अहमद, ही सीनियर आईपीएस पटियाला, पंजाब। उनका एक बार 0.2 से नहीं हुआ था सिलेक्शन, ठीक है, और मेरा एक बार मेरा भी 0.2 से ही नहीं हुआ था सिलेक्शन, ठीक है। 2015 के आसपास की बात है, प्रीलिम्स में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो मुझे याद है कि मुझे पता था उसका आंसर सही है, पर हड़बड़ी में लास्ट मोमेंट में मैं हड़बड़ कर दिया, ठीक है, और उसके कारण चला गया। और वो क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो 2.66 एक्स्ट्रा मिलते ना, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। 2.66 क्यों, -66 हुआ, 0.66, अब +2 एक्स्ट्रा मिलता, राइट। तो आपको लास्ट मोमेंट तक हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है। और आप बोलिएगा सर मेंस मेरा कैसे होगा, मेंस इजी है। देखो मेरे भाई, ऑप्शनल 500 नंबर का होता है, ऐसे कुछ नहीं है, उसको लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है, और वो तरीका मैं बता दूंगा। ऐसे कितना हुआ, 250। GS4 में मुझे आए थे 128 2016 में, और 2019 में जब मैं दिया था तो मुझे आए थे 74। तो मुझे इन सब के बीच में पता है नंबर कैसे लाना है, खराब कैसे करना है और अच्छा कैसे करना है। इसमें भी आए 250, 1000 आपके पास है, बाकी तो 750 ही है ना। इस बाकी 750 में सबकी हालत खराब होती है GS3 में, पता ही नहीं क्या पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है, ठीक है। GS2 आपको रटना है, समझ के साथ रटना है, ठीक है, और GS1 आपको समझना है। समझ लीजिएगा तो लिख दीजिएगा, GS2 बिना रटे स्कोर नहीं कर पाइएगा। GS3 में आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना है, और GS4 है ना, आप सिर्फ अपना यूपीएससी का ब्रेन लगाओगे तो इसमें आराम से 110 ले आओगे। सिर्फ यूपीएससी की रैशनैलिटी लगाना है, इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, इसको भी यूज करना है, अपने ऑप्शनल को भी यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं ऑप्शनल के साथ, और आपका सारा मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है अभी, ठीक है। जिस दिन आप एडमिशन लीजिएगा उसके 7 डेज के अंदर आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। पर प्रीलिम्स का आप डिस्कस कर लूं, प्रीलिम्स में करना क्या है, देखो लास्ट 7 डेज हो गया है, फालतू का ज्यादा चीज में दिमाग मत लगाओ। जो चीज पढ़ चुके हो, अभी मैं आपको पढ़ाया हुआ बहुत सारा चीज रिकॉल किया, आपको याद है, नहीं याद है ना, तो उसके लिए जरूरी है जो पढ़ चुके हो, जो वीडियो देख रहे हो उसको बार बार देखो, बाकी भी देखो, आपका काम है, ठीक है। हम उससे नहीं कुछ कर रहे हैं, वो भी अच्छा बनाए हैं बाकी वीडियोस और प्रमोट कर रहे हैं, वो मेंस के लिए कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक नहीं है। तो जब भी मेंस का वीडियो बनेगा तो वो ऐसा ही बनेगा, चाहे मेरा हो या उनका, बेटर भी बन सकता है। तो आप जो ऑब्जेक्टिविटी है आपकी उसको मत लूज करो, ठीक है। MCQ आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो, क्वेश्चन देखो, इस पे फोकस करो, साइंस एंड टेक।
अरुणाचल स्पेसिफिक, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नमेंट स्कीम, यही है आपका इकोनॉमी, और कहीं से नहीं आता है। ठीक है, इसी से आपके 70 to 80 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इफ एनीवन हैज गॉट एनी डाउट यू कैन मैसेज मी। किसी को कुछ बोलना है बोलो। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, रुको 1 सेकेंड।